गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, कल हमने इससे पहले वाली यूनिट में हमने सांद्रता में भार आयतन मात्रक के बारे में स्टडी की थी। अब हम बात करते हैं भार मात्रक के बारे में या वेट यूनिट के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन, वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को और विलायक या विलयन की मात्रा को दोनों को ही भार वाले मात्रक में व्यक्त किया जाता है उसे भार मात्रक कहते हैं। स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, दोनों को ही भार वाले मात्रक में या द्रव्यमान या किलोग्राम या ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे हम भार मात्रक या वेट यूनिट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सांद्रता के कुछ पद हैं, 5 पद हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में बता दें। सबसे पहले यहाँ पर भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता है। स्टूडेंट, इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट से व्यक्त करते हैं। उसके बाद मोललता, तीसरा आ जाता है मोल भिन्न, चौथा आ जाता है यहाँ पर ppm यानी पार्ट पर मिलियन, और पांचवा आ जाता है ppb यानी पार्ट पर बिलियन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम भार प्रतिशतता की बात करें, वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। स्टूडेंट, विलय के ग्राम में वह भार जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो उसे वेट परसेंटेज कहते हैं। दोबारा सुने, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो उसे हम वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज कहते हैं। फॉर्मूला है विलय का भार बटे में विलयन का भार, ऊपर विलय आएगा नीचे विलयन का भार आएगा स्टूडेंट, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 5 ग्राम NaCl को पानी में 45 ग्राम पानी में घोला गया है, 45 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो उस विलयन की हमें मास परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है ही, विलय का जो वेट है W स्मॉल w 5 ग्राम है, विलयन का जो वेट है वो विलय प्लस विलायक यानी 5 और विलायक हो गया 45 यानी कि 50 ग्राम 50 ग्राम। फॉर्मूला लगा देंगे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट बराबर विलय का भार बटे विलयन का भार, 50 से ये 2 ही आ जाएगा 10%। स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। स्टूडेंट, 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है जिसे विलयन के 250 ml विलयन में घोला गया है। यदि विलयन का घनत्व 1.1, ये घनत्व है 1.1 ग्राम पर ml हो तो हमें ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता या मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, हमें विलय का भार दे रखा है, ऑक्जेलिक अम्ल का भार 5.5 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, और हमें ये विलयन का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है विलयन का 250 ml, और घनत्व दे रखा है विलयन का 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है W अपॉन कैपिटल W परसेंट बराबर विलय का भार बटे में विलयन का भार। तो विलयन का जो भार हमारे पास नहीं है तो हमें पहले मास परसेंटेज निकालने के लिए विलयन का भार चाहिए या विलयन का द्रव्यमान चाहिए। तो किससे निकलेगा, हमारे पास डेंसिटी घनत्व दे रखा है और आयतन दे रखा है। तो चूंकि स्टूडेंट डेंसिटी होता है विलय का जो मास होता है यानी कि वेट, और डेंसिटी इसका अनुपात होता है वॉल्यूम का अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, डेंसिटी हमको 1.1 दे रखी है, मास हमें ज्ञात करना है, और वॉल्यूम दे रखा है 250, मास हमें निकालना है। तो m बराबर हो जाएगा 250 गुणा में d, और 250 गुणा में 1.1, इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट 275 आ जाएगा। ये ग्राम में इसका वेट आ जाएगा ग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से घनत्व बराबर, ये घनत्व का फॉर्मूला है
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमें द्रव्यमान निकालना है तो आयतन को घनत्व से गुणा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास ये आ ही चुके हैं, विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, मास परसेंटेज निकाल लेंगे स्टूडेंट। हमारे पास विलय का भार दे रखा है 5.5 ग्राम, विलयन का भार हमने 275 निकाल ही लिया, गुणा में 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। ठीक है स्टूडेंट, 5.5 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 लगा लिया और ये 275 ग्राम आ चुका है। पॉइंट 10 से 10 ये आ गया 550 बटे 275, तो यह कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 2%, क्योंकि 275 दूनी 550। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम ये मास परसेंट निकालते हैं, क्योंकि इसमें डेंसिटी दे रखी थी और विलयन का आयतन दे रखा था, तो इसको गुणा करके हमने विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया 275 ग्राम, और विलय का द्रव्यमान हमारे पास है और विलयन का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। विलयन के घनत्व को विलयन के आयतन से गुणा करके, ठीक है स्टूडेंट, विलयन का द्रव्यमान आ गया और विलय का द्रव्यमान हमारे पास है ही, और विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 करके हमने इसका वेट परसेंट या मास परसेंट निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। मोललता, इससे पहले हमने स्टूडेंट मोलरता पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं मोललता। परिभाषा है स्टूडेंट, विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलयन के विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो, उसे मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट। दोबारा सुनिए स्टूडेंट, विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित हो, 1 किलो वजन में उपस्थित हो, उसे मोलैलिटी कहते हैं। सूत्र है विलय के ग्राम मोलों की संख्या और बटे में विलायक का भार कैपिटल में। अगर किलो में है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, और हम ये जानते हैं मोलों की संख्या की जगह भार बटे में अणुभार आता है। मोलों की संख्या की जगह बता दिया भार बटे अणुभार, और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू अगर हम ग्राम में व्यक्त करें तो ऊपर हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये मोललता का सूत्र आ गया। मोलरता में यहाँ विलयन का आयतन होता था, मोललता में यहाँ विलायक का भार होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है, इसको 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, उस विलयन की हमें मोललता ज्ञात करनी है। एसिटिक अम्ल का भार दे रखा है 2.5 ग्राम, इसका अणुभार हम निकाल लेंगे एसिटिक अम्ल का, CH3COOH 60 आएगा। कार्बन 2 हैं तो 12 दूनी 24 2 परमाणु है, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 4 से गुणा, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 प्लस में 4 ही आ जाएगा 60। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हम बात करें इसका जो फॉर्मूला है, वेट हमें दे रखा है, मोलल्टी का वेट है 2.5 ग्राम, अणुभार हमारे पास हमने निकाल लिया 60, और विलायक का भार है 75 ग्राम, क्योंकि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो ये मोलल्टी जो आ जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी 0.556। कैलकुलेशन करने के बाद ये मोलल्टी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें मोलल्टी और मोलरिटी दोनों ही निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 20% H2SO4 विलयन का मोलरता और मोललता दोनों के मान ज्ञात करो। यदि विलयन का घनत्व जो है 1.05 ग्राम पर सेमी क्यूब या 1.05 ग्राम
पर ml हो, क्योंकि एक घन सेंटीमीटर बराबर 1 ml होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो घन सेंटीमीटर किसी का हम ml भी लिख सकते हैं। तो अब हमें भाई मोलरिटी भी निकालनी है और मोलैलिटी भी निकालनी है। सबसे पहले 20% का मतलब होता है 20 ग्राम सॉलिड H2SO4 100 ग्राम विलियन में है, ये इसका मतलब है स्टूडेंट। 20% H2SO4 का मतलब है 20 ग्राम H2SO4 विलय 100 ग्राम विलियन में है। तो विलय का भार हमारे पास आ ही गया है, विलय का वेट आ गया 20 ग्राम। इसका अणुभार निकाल लेंगे, विलय का अणुभार निकाल लेंगे स्टूडेंट। इससे ही हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 पहले ही बता चुके हैं, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, 16 चौक 64 98। अब हमें इसका जो है विलायक का भार निकालना है, विलायक का भार, क्योंकि हमें मोललता निकालने के लिए विलायक का भार चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो विलियन का भार है 100 और विलय का भार है 20, तो विलियन में से विलय घटा देंगे तो विलायक का भार आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, अब मोलरिटी का फॉर्मूला है भार बटे में अणुभार गुणा में विलायक का भार और ऊपर 1000 से गुणा, अगर ग्राम में कैपिटल W आएगा विलायक का भार। वेट दे रखा है हमारे पास 20 ग्राम, अणुभार है 98, विलायक का भार है 80, ऊपर 1000 से गुणा, तो ये कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा स्टूडेंट 2.55, ये इसकी मोलरता हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें मोलरता निकालनी है, इसकी ही मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए भार की जगह हमें विलयन का आयतन चाहिए। हमारे पास विलयन का आयतन प्रश्न में नहीं दे रखा, घनत्व दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है। तो हम जानते हैं घनत्व जो होता है D बराबर विलयन का भार बटे में आयतन, आयतन B। तो भार हमें निकालना है, आयतन दे रखा है, आयतन नहीं दे रखा, आयतन हमें निकालना है। तो आयतन भार हमारे पास 100 है और आयतन हमें निकालना है, और घनत्व दे रखा है हमें 1.05। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम की जगह 100 बटे में 1.05 ये आ जाएगा 95.23 ml। ये विलयन का आयतन आ गया स्टूडेंट, ये विलयन का आयतन आ गया स्टूडेंट। अब हम मोलरिटी निकाल लेंगे, कैपिटल M, वही विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा में विलयन का आयतन, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। भार हमें दे रखा है H2SO4 का 20 ग्राम, अणुभार 98, विलयन का आयतन हमने निकाल लिया 95.23, ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2.14, ये इसकी मोलरिटी होगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, तीसरा जो आयतन सांद्रता का जो पद है भार का, वो है मोल भिन्न। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोल भिन्न, मोल भिन्न क्या होती है स्टूडेंट, या मोल अंश भी कहते हैं इसको। मोल भिन्न की जगह मोल अंश भी आ सकता है, या मोल प्रभाज, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं स्टूडेंट। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। स्टूडेंट, विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं का अनुपात होती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक गैसीय मिश्रण है, इसमें 2 अवयव हैं A और B, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। A के मोलों की संख्या जो है Na है और B के मोलों की संख्या Nb है, और हम जानते हैं मोल निकालने के लिए भार बटे अणुभार करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, भार बटे में अणुभार करना पड़ता है मोल निकालने के लिए। और इनकी मोल भिन्न अगर x से A की मोल भिन्न, A अवयव की मोल भिन्न x से और B अवयव की मोल भिन्न को xb से व्यक्त करें तो मोल भिन्न की डेफिनेशन क्या कहती है, विलयन में किसी अवयव की, ये अवयव है, A अवयव की मोल भिन्न को x से B अवयव की मोल भिन्न को xb से इंडिकेट किया गया है,
तो विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या यानी ए के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं का अनुपात होती है। तो विलयन में दो अवयव हैं ए और बी, इसका अनुपात, ठीक है स्टूडेंट, टोटल विलयन का अनुपात। ऐसे इसके मोलों की संख्या एन बी और टोटल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। और याद रखना किसी भी विलयन में सभी अवयवों के मोलों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है स्टूडेंट, याद रखना, जहन में डाल लेना इस बात को। अगर 3 हैं या 4 हैं या 10 हैं या 12 हैं या 20 हैं, जितने भी हैं, सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होगा, इससे ज़्यादा न इससे कम, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास सूत्र निकल के आ गया मोल भिन्न का, उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है, इसका अनुपात होती है मोल भिन्न। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट। जैसे 54 ग्राम जल को 64 ग्राम मैथिल अल्कोहल में 54 ग्राम जल को 64 ग्राम मैथिल अल्कोहल का सूत्र है CH3OH में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। तो उसमें प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। H2O का अनुभार दे रखा है 18 और मैथिल अल्कोहल का दे रखा है 32, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 और 2 18, ऐसे ही इससे निकाल लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है स्टूडेंट। अब H2O का जो वेट है वो दे रखा है हमें 54 ग्राम, मैथिल अल्कोहल का जो वेट है वो दे रखा है 64 ग्राम। अगर इसके मोलों की संख्या को लिखें, जल के मोलों की संख्या को इससे लिखें, NH2O से इंडिकेट करें तो भार बटे अणुभार। तो भार हमारे पास दे रखा है 54 और अणुभार दे रखा है जल का 18, तो इसके मोलों की संख्या आ गई 18 3 54, ये जल के मोल आ गए उस विलयन में। ऐसे ही अगर मैथिल अल्कोहल के मोलों को NCH3 वैसे व्यक्त करें तो ये होगा मोलों की संख्या की जगह भार बटे अणुभार। भार दे रखा है 64, अणुभार दे रखा है 32, तो 16 32 दूनी 64, ये 2, ये मैथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आ गई। विलयन में कुल मोल आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, ये टोटल मोल आ गए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जल की मोल भिन्न को अगर H2O से लिखें तो इसके मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या NH2O, टोटल मोल बटे में टोटल मोल, जल के मोल कितने हैं 3 और टोटल मोल कितने हैं 5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.6, ये जल की मोल भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट मैथिल अल्कोहल की मोल भिन्न को इससे व्यक्त करें तो मैथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे में टोटल मोल, तो मैथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं स्टूडेंट 2, टोटल मोल 5, तो ये आ जाएगा 0.4। 0.6 और 0.4 को टोटल करोगे तो ये आएगा स्टूडेंट 1, क्योंकि हमने आपको बता दिया विलयन में कुल अवयवों की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ppm और ppb की। स्टूडेंट ppm या ppm को पार्ट पर मिलियन कहते हैं। ये जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए या उनकी सांद्रता को निकालने के लिए ppm या ppb का प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक तत्व होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले ppm पढ़ेंगे, या यूँ कहें कि जब विलयन बहुत तनु हो, यानी विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक बहुत ज़्यादा हो, यानी वेरी डाइल्यूट हो, विलायक बहुत ज़्यादा हो और विलय बहुत कम हो, तो उस स्थिति में सांद्रता को ppm या ppb में शो किया जाता है। परिभाषा है विलय के भार भागों की वह मात्रा जो विलयन के 10⁶ भार भागों में उपस्थित हो, उसे ppm कहते हैं। फॉर्मूला निकल के आएगा पार्ट पर मिलियन, तो विलय का भार बटे विलयन का भार
गुणा में 10 की घात 6, क्योंकि 10 लाख पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो विलय के भार भागों की वह मात्रा जो विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 100 ग्राम वायु में CO2 की जो मात्रा है वो 0.002 ग्राम है, तो हमें CO2 की ppm में सांद्रता या कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला है ppm बराबर विलय का भार। CO2 विलय है तो इसका भार दे रखा है 0.002 ग्राम विलय का भार बटे में विलियन का भार, यानी कि विलियन वायु है 100 ग्राम, और ppm निकालनी है तो 10 की घात 6 करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 1000 लगा दिया, 5 जीरो से इसमें से कितनी गई 5 गई, तो कितना बचा 2 गुणा में 10 यानी कि 20। ये 20 ppm होगी, यानी कि उस विलियन की जो CO2 की जो सांद्रता होगी 100 ग्राम वायु में 20 ppm होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम ppb की। स्टूडेंट ppb पार्ट पर बिलियन, विलय के भार भागों की पार्ट पर बिलियन, विलय के भार भागों की वह मात्रा जो विलियन के 10 की घात 9, 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 आ जाएंगे, 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो उसे ppb कहते हैं। फॉर्मूला है ppb बराबर विलय का भार बटे विलियन का भार गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 100 ग्राम अशुद्ध जल है, 100 ग्राम अशुद्ध जल में फ्लोराइड आयनों की जो सांद्रता है वो 200 ppb है। अब सांद्रता दे दी, 100 ग्राम अशुद्ध जल में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 200 ppb है, तो फ्लोराइड आयनों की ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ppb का फॉर्मूला है विलय का भार, विलय का भार तो हमें निकालना ही है। विलियन का भार दे रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और ppb निकालना है तो 10 की घात 9। ppb कंसंट्रेशन दे रखी है 200, हमें तो विलय का भार निकालना है, W निकालना है, और 100 ग्राम 10 की घात 9, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ इसको, 200 और ये 100 यहाँ आ जाएंगे, W निकालना है, और 10 की घात 9 जो है वो नीचे आ जाएगी, 10 की घात 9, तो 4 शून्य चले जाएंगे, 9 में से तो 5 बचे, तो 2 बटे में 10 की घात 5 या 2 गुणा में 10 की घात -5, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा घातांक। ठीक है स्टूडेंट, ये फ्लोराइड आयनों की मात्रा आ गई 2 गुणा 10 की घात -5। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टूडेंट हमारा यही समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी।